केंद्र सरकार 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने की तैयारी में है। इसके लिए संसद के मौजूद स्तर में 2 बिल लाया जा सकता है। इसके जरिए महिला आरक्षण लागू करने के मौजूद शर्त में बदलाव किया जाएगा। इससे लोकसभा में सदस्य की संख्या 543 से बढ़कर 816 हो सकती है। इनमें महिलाओं संसद के आरक्षण सीट की संख्या 273 हो जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर सहमति बनाते हुए कहा कि सोमवार को एनडीए और कांग्रेस विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बैठक की जाएगी और उसे सहमति बनाई जाएगी। इसी हफ्ते पेश किया जाएगा। दरअसल 2023 में महिला आरक्षण कानून संविधान के 106वें संशोधन के रूप में पास हुआ था। इसके तहत महिला आरक्षण नई जनगणना के बाद लागू होना है। अब सरकार का प्रस्ताव है कि नई जनगणना का इंतजार करने की बजाय 2011 के जनगणना के आंकड़े के आधार पर ही परिसीमन किया जाए। इससे प्रोसेस तय समय पर पूरी हो सकती है और आरक्षण लागू के 2 बिल, एक बिल के जरिए नारी शक्ति वंदे अधिनियम में संशोधन होगा, जबकि दूसरे परिसीमन में कानून में बदलाव से जुड़ा होगा। इसे पास करने के लिए संसद में 2/3 बहुमत जरूरी होगी। इसी वजह से सरकार विपक्षी समर्थन जुटाने में लगी है। आरक्षण प्रस्ताव के मुताबिक 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। आरक्षण के ढांचे ऐसा होगा जिसमें एससी और एसटी वर्ग की महिलाओं को उनके कोटे के भीतर हिस्सा मिलेगा और सभी महिलाओं के लिए अलग से प्रस्ताव विफल शामिल होगा। इसी फार्मूला पर राज्य की विधानसभा में भी सीटें बढ़ाने की, महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने की योजना है ताकि पूरे देश में एक जैसा ढांचा रहे। कांग्रेस से चर्चा बाकी गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले दिनों के कई नेताओं से बैठक की है। इसमें वैसे ही ओवैसी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, एसपी और समाजवादी पार्टी से लेकर नेताओं शामिल रहेंगे और शिवसेना यूटी से भी बातचीत की है, जबकि कांग्रेस से चर्चा बाकी है। संविधान बनाने में बिल इस हफ्ते संसद में पेश किया जाएगा। महिला आरक्षण बिल कानून नहीं बना पाए। महिला आरक्षण कानून 2023 में संविधान के 106वें संशोधन के रूप में पास हुआ था। राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू इसकी मंजूरी दे चुकी हैं। लोकसभा में ये बिल लगभग सम्मानित पेश किया जाएगा।